जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएस स्टडी क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं संविधान को और आज संविधान में आज पढ़ेंगे संविधान निर्माण, संविधान का निर्माण। ठीक है, संविधान सभा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, संविधान का जो गठन के बारे में पढ़ चुके हैं, संविधान का गठन कैसे हुआ, मतलब शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। तो संविधान का निर्माण कब कैसे शुरू हुआ। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो ये जो संविधान का पॉलिटी का जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी बच्चे यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पेट, वीडियो, लेखपाल आदि का जो यूपी ट्रिपल-एससी के थ्रू जो भी एग्जाम होते हैं और जिनमें संविधान पूछा जाता है, पॉलिटी पूछी जाती है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो शुरुआत हम करते हैं कि संविधान निर्माण। तो संविधान की जो गठन की तो व्यवस्था हो गई थी। ठीक है, गठन की व्यवस्था हो गई थी। अब आते ही संविधान निर्माण की बात। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और उसमें लगभग 211 सदस्य, जो पहली बैठक हुई थी उसमें 211 सदस्य उपस्थित थे। 211 सदस्य। ठीक है, जो पहली बैठक हुई थी उसमें क्या थे, 211 सदस्य उपस्थित थे। और क्या हुआ था जो पहली बैठक में, जो पहली बैठक थी, ठीक है, प्रथम बैठक। और इसी बैठक में क्या हुआ था कि इस बैठक में सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, ये क्या थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इन्हें क्या बनाया गया था, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, इन्हें क्या बनाया गया था, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था इन्हें। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे उस सभा में, उस बैठक में सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए इनको क्या किया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और इसमें क्या था, जो प्रथम जो बैठक हुई थी इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। ये पहली बैठक जो हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 की, इसकी कुछ खास बातें कि उसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग थे। ठीक है, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और दूसरे क्या बात थी इनकी कि मुस्लिम लीग में जो था इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे तो उसमें कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, और जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और उपाध्यक्ष बने थे वो थे एच.सी. मुखर्जी को क्या बनाया गया था, मतलब उपाध्यक्ष। ठीक है, इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया था। एच.सी. मुखर्जी जो थे उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और संवैधानिक सलाहकार किन्हें बनाया गया था, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को बनाया गया था। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव क्या बनाया गया था, संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, बी.एन. राव को क्या बनाया गया था, संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। फिर क्या हुआ, 9 दिसंबर को जो बैठक हुई, ठीक है, फिर 9 दिसंबर को फिर क्या हुआ था, ये 11 दिसंबर को बैठक हुई थी। जब ये हुई थी हमारी बैठक 11 दिसंबर को,
जो द्वितीय बैठक थी, द्वितीय बैठक, ठीक है। द्वितीय बैठक कब हमारी हुई थी? 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को। इसमें क्या क्या राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष बने थे, वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था, ठीक। यानी दूसरी बैठक में ही यह काम कर दिया गया था। फिर आता है 13 दिसंबर, फिर हमारा आता है 13 दिसंबर, 13 दिसंबर। अब 13 दिसंबर को क्या हुआ था? 13 दिसंबर को जो हमारे 13 दिसंबर को क्या किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ये क्या किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। संविधान सभा के प्रति क्या किया था उन्होंने? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव जो क्या गया था, उस जो संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ठीक है। फिर आया हमारा 22 जनवरी 1947 को ये जो उद्देश्य प्रस्ताव प्राप्त किया, ये 22 जनवरी 1947, ठीक है। ये कब हो रहा था? 1946 में, ये भी 1946 में हुआ, ठीक है। ये भी 1946 में हुआ। फिर आया जनवरी, तो इसमें क्या था? जितने भी सदस्य थे उन्होंने सर्वसम्मति से इसे प्रस्ताव को पारित कर दिया, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया, ठीक है। क्या किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव क्या किया गया? पारित कर दिया गया। फिर क्या हुआ कि संविधान सभा ने के जब प्रस्ताव पारित कर दिया गया, फिर क्या हुआ? संविधान सभा में संविधान जो निर्माण की दिशा में कुछ समितियां बनाई गई थी, ठीक है। संविधान सभा के निर्माण के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी, और उन समितियों में कुछ समितियां ऐसी थी जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन जो समितियां बनाई गई थी उनकी संख्या कितनी थी? जो समितियां बनाई गई थी संविधान सभा के लिए, समितियां, उनकी संख्या थी 23 समितियां। वो कौन सी बनाई गई? 23 समितियां बनाई गई थी, ठीक है। जो समितियां बनाई गई थी वो कितनी थी? 23 समितियां बनाई गई थी, ठीक। लेकिन उनमें से जो 8 समितियां थी, 8 समितियां जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी, 8 समितियां बहुत महत्वपूर्ण थी, ठीक है। 8 समितियां ऐसी थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी, जहां और 15 समितियां जो थी उप समितियां बनाई गई थी। 8 समितियां महत्वपूर्ण समितियां भी थी। तो पहली समिति हमारी क्या थी इसकी? कि संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी थी संघ संविधान समिति। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। संघ संविधान समिति, उसके भी अध्यक्ष कौन बनाए थे? जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। फिर और कौन सी थी? राज्यों से समझौता समिति, राज्यों की समझौता समिति। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। राज्यों के समझौता समिति के कौन अध्यक्ष थे? इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर थी अल्पसंख्यक का मूल अधिकार समिति,
अल्पसंख्यक तथा मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार समिति, ठीक है। मूल अधिकार समिति इसके बनाए गए थे, जो अध्यक्ष बनाए गए थे उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। इन तीनों के कौन बनाए गए थे? इन तीनों के 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। इनके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अल्पसंख्यक तथा मूल अधिकार समिति के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर थे प्रांतीय संविधान समिति, फिर थी हमारी थी प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है। इसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे, ठीक है। इन दोनों समितियों के कौन बनाए गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन दोनों समितियों के कौन बनाए गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमारी समिति थी एक 6, ठीक है। अगली समिति थी हमारी संचालन समिति। अगली समिति हमारी थी संचालन समिति। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जो संचालन समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर एक थी हमारी नियम प्रक्रिया समिति। नियम प्रक्रिया समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इन दोनों के बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक हमारी समिति और महत्वपूर्ण समिति, इसे अभी पढ़ेंगे भी, प्रारूप समिति। इसके प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। यानी संविधान सभा का निर्माण क्या हुआ था? 9 दिसंबर को पहले बैठक की गई, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 211 सदस्य इसमें क्या थे? शामिल हुए थे। उस समय क्या हुआ था? जो सदस्य थे उन सब में सबसे बुजुर्ग सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। सबसे बुजुर्ग, ठीक है, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और क्या किया था? मुस्लिम लीग ने इसमें, जो पहली हमारी बैठक हुई थी इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। फिर हमारी आएगी दूसरी बैठक। दूसरी बैठक क्या 2 दिन बाद हुई? पहली बैठक हमारी 9 दिसंबर को हुई, दूसरी हमारी 11 दिसंबर को हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। श्री मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था और बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। फिर अगली दो दिन बाद फिर बैठक हुई 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 में। इसमें क्या गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के समक्ष क्या गया? उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया था? पेश किया था, ठीक है। फिर 22 जनवरी 1947 को, यानी जितने भी सदस्य थे उन्होंने सर्वसम्मत से पारित कर दिया था। प्रस्ताव कैसे किया था? पारित कर दिया था, प्रस्ताव पारित कर दिया था, ठीक है। प्रस्ताव पारित कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर जो संविधान के सभा के में क्या हुआ? संविधान निर्माण की दिशा में क्या बनाई? समितियां बनाई गई थी। और उन समितियों की संख्या कितनी थी? 23 समितियों की संख्या थी, जिसमें 8 जो समितियां थी वो बहुत महत्वपूर्ण समितियां थी, जिनका संचालन लगातार किया जा रहा था। तो वो 8 समितियां कौन सी थी? संघ
संघ शक्ति समिति थी, संघ संविधान समिति थी और राज्यों के समझौता समिति। इनके जो अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। दूसरी हमारे क्या था, अल्पसंख्यक तथा मूल अधिकार समिति और प्रांतीय संविधान समिति। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। फिर तो हमारी थी संचालन समिति और नियम प्रक्रिया समिति, इसके अध्यक्ष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। फिर तो हमारी प्रारूप समिति, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसका क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। फिर क्या था, जो हमारी प्रारूप समिति बनी गई थी उसमें क्या था, 7 सदस्य बनाए गए। जो हमारी प्रारूप समिति थी जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, जो मेन थे, अध्यक्ष थे, उसमें क्या क्या था, प्रारूप समिति में 7 सदस्य बनाए गए थे। और इसका गठन कब हुआ था, आज अब प्रारूप समिति को अब देखते हैं। प्रारूप समिति को देखते हैं। प्रारूप समिति क्या क्या गया था, ये प्रारूप समिति को, प्रारूप समिति जो थी 29 अगस्त 1947, इसका जो गठन किया गया था, ठीक है, इसके बारे में जो मेन पॉइंट लिख देखते हैं। इसका जो गठन किया गया था, गठन जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ये कब किया गया, 19 अगस्त 1947 गठन हुआ था। 29 अगस्त 1947 में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था, ठीक है। और क्या हुआ था, इसमें सदस्य कितने थे, सदस्य इसमें कितने थे, सदस्यों की संख्या इसमें कितनी थी, 7। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 सदस्य थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर कौन थे, मेन थे, ये क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। भीमराव अंबेडकर क्या थे, अध्यक्ष थे। और एन गोपाल स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, ठीक है। एन गोपाल स्वामी अय्यर क्या थे, ये क्या उसमें वकील थे, ठीक है, ये क्या थे, वकील। ये प्रारूप समिति की बात हो रही है, ठीक है, वो कौन थे, वकील थे। और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी क्या थे, ये भी एक वकील थे, ये भी क्या थे, ये भी एक वकील थे। फिर थे के एन मुंशी, के एन मुंशी, के एन मुंशी, ये कौन थे, ये कांग्रेसी थे, कांग्रेसी, के एन मुंशी, ये कौन थे, कांग्रेसी थे। फिर सैयद मोहम्मद सदुल्ला, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, ये क्या था, मुस्लिम लीग के सदस्य थे। ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, मुस्लिम लीग के सदस्य, मुस्लिम लीग के सदस्य थे, ठीक है। सैयद मोहम्मद सदुल्ला क्या थे, मुस्लिम लीग के सदस्य थे। अब देखो कितनी संख्या हो गई हमारी, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 2 लोग और थे, जो थे बी एल मित्तल, ठीक है। इनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो इनके स्थान पर एन माधव को बनाया गया। और थे डीपी खेतान, इनकी मृत्यु होने पर टीटी कृष्णाचारी जो थे कांग्रेसी, उन्हें बनाया गया था, ठीक है। चलो यहीं लिख देते हैं, थोड़ा यहीं लिख देते हैं इतने में। छठा नंबर किसका था, जो 7 नंबर बी एल मित्तल, ठीक है, बी एल मित्तल, बी एल मित्तल, ठीक है। इनका स्वास्थ्य खराब हुआ था, इनका तो किन्हें बनाया गया था, एन माधव को बनाया गया था, एन माधव, ठीक है। इनका स्वास्थ्य खराब होने के बाद एन माधव को बनाया गया था। और एक थे जिनकी मृत्यु होने के बाद डीपी खेतान,
इनकी जब मृत्यु हो गई तो किन्हें बनाया गया? कृष्णस्वामी अय्यर, ठीक है, कृष्णाचार्य, ठीक है, इन्हें बनाया गया था इनके स्थान पर। इसमें क्या हुआ था, जो संविधान का प्रारूप मसौदा जो किसने तैयार किया था? BN राव ने, ठीक है। जो प्रारूप या मसौदा किसने तैयार किया था? प्रारूप, ये मसौदा बोलते हैं, मसौदा, ये किसने तैयार किया था? BN राव ने, BN राव ने इसे तैयार किया था प्रारूप मसौदा। और क्या हुआ था कि इस प्रारूप को विस्तृत विश्लेषण कर प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को भारत के राजपत्र में इसे प्रकाशित कराया था। जो भारत का राजपत्र था, भारत का राजपत्र में इसे कब प्रकाशित कराया गया था? इसे 21 फरवरी 1948, 21 फरवरी 1948 में इसे प्रकाशित कराया गया। इसलिए प्रकाशित कराया गया था कि इसमें क्या गया था? राजपत्र प्रकाशित, खुला सुझाव आमंत्रित किया गया था, इसलिए प्रकाशित कराया गया था कि जनता द्वारा खुले सुझाव आमंत्रित किए गए थे। फिर जो प्राप्त सुझाव हुए थे उनको क्या किया गया था? उनके जो प्रकाशन जब किया गया तो सुझाव मांगे गए थे। अब जो सुझाव दिए गए उन सुझाव को जो भी उचित लगा सुझाव, ठीक है, जो भी सुझाव उचित लगे उसके द्वारा क्या गया? संविधान सभा ने इसे विचार कर पहल किया उसमें, और क्या गया? अगर संशोधन हो चुका तो उसका संशोधन भी किया गया। तो उस पर संविधान सभा के निम्नलिखित 3 वाचन हुए। फिर क्या हुआ? संविधान सभा के 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, ठीक है। तो उसमें जो पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से 4 नवंबर से 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ, ठीक है। तो पहला वाचन हुआ 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से, दूसरा वाचन जो हुआ हमारा इसमें 15 नवंबर 1948 से, ये हमारा दूसरा वाचन जो हुआ था वो लंबा चला था, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, 17 अक्टूबर 1949 तक ये चला था, ठीक है। और जो तृतीय वाचन हुआ था वो हमारा 14 नवंबर 1949 से 14 नवंबर 1949 से 14 नवंबर 1949 से ये 26 नवंबर 1948 तक 26 नवंबर 1949 तक चला, ठीक है, 26 नवंबर 1949। ये हमारे 3 वाचन हुए। जब संशोधन के लिए जो खुला आमंत्रण मांगा गया था संविधान के लिए, क्या प्रकाशित किया गया राजपत्र में, भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया और खुले सुझाव मांगे गए थे। फिर उसमें क्या किया था? उसमें जो संशोधन करने लायक हुआ था वो संशोधन किया गया। उसमें क्या गया? 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन का हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। और जो संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई थी? 166। तो कुल बैठकें कितनी हुई थी? इसमें कुल बैठकें कितनी हुई थी? 166। ये पूछा जाता है, ठीक है। हमारे संविधान सभा जब बनके कब तैयार हुआ? यानी 26 नवंबर 1949 को ये बनके तैयार हुआ। और कुल बैठकें हमारी कितनी थी? 116 बैठकें थी। इसकी जो अंतिम बैठक की गई वो 24 जनवरी 1950 में की गई। और जिसमें कितने सदस्य उपस्थित थे? 284 सदस्य कितने उपस्थित थे? कितने सदस्य उपस्थित थे? जिसमें 284। आखिरी बैठक हमारी की गई 24 जनवरी
1950 और इसमें सदस्य कितने थे? 284 सदस्य उपस्थित थे। ठीक है, इसे बनने में कितना टाइम लगा? 2 माह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और इसमें लगभग कितना खर्चा आया? लगभग 66 लाख रुपए खर्चा आया। ठीक है, 64 लाख, इसमें 64 लाख रुपए खर्चा आया। 64 लाख रुपए लगभग इसमें क्या आया? खर्चा आया। ठीक है, 64 लाख रुपए इसमें क्या आया? खर्चा आया। इसमें 284 सदस्य, 64 लाख रुपए खर्चा आया। संविधान जो निर्माण का कार्य जो है हमारा 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान निर्माण का कार्य किया था, पूरा हो गया था। और फिर क्या गया था कि इसमें उसी दिन जो पूरा हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन इसमें नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम सांसद तथा संक्रमणकालीन अस्थायी उपबंधों को संबंधित को 16 अनुच्छेद क्या किए गए थे? लागू किए गए थे। 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। उसी समय क्या किया गया था? 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। ये अनुच्छेद कौन थे? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 378, 380, 388, 391, 393, 394 उसी दिन लागू कर दिए। और बाकी जो शेष बचे थे, जब हमारा संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में, संविधान हमारा लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ये क्या गया? लागू किया गया था। अच्छा, जब हमारा संविधान 24 जनवरी को बनकर तैयार हो गया था, तब उसमें क्यों नहीं लागू किया गया? यानी संविधान हमारा देखो नवंबर में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे जनवरी तक का, जो 26 जनवरी का इंतजार क्यों किया गया? तो इसके लिए एक घटना है कि 1930 की घटना है। तो 1930 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था? एक आंदोलन चल रहा था जिसमें क्या किया गया? स्वतंत्रता की मांग की गई। स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्रता दिवस की उसमें मांग की गई थी। इसीलिए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी दिन को यादगार बनाने के लिए उन्होंने 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया और भारत को स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया गया। ठीक है, तो ये था हमारा संविधान गठन। इसी से हमारा संविधान गठन हो गया और संविधान लागू हो गया। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपको जो भी क्लासें दी जा रही हैं बिल्कुल निःशुल्क क्लासें हैं, इनका आप लोग अधिक से अधिक लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद।